हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th के 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19th इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझते हैं कि 200 लॉग, ठीक, लॉग मतलब क्या है, ये लकड़ी के गट्ठर हैं, यानी कि पेड़ कटा है तो उसका तने समझ लो, ठीक, छोटे छोटे टुकड़े किए गए, उसके लॉक्स बनाए गए। तो 200 लॉक्स हैं टोटल। अब उन्हें क्या किया, प्लेस किया गया फिगर के अकॉर्डिंग, एक के ऊपर एक, ठीक। तो सबसे पहले नीचे बेस जो रो है सबसे नीचे वाली, उसमें कितने हैं 20, ठीक। उसके बाद सेकंड रो है उसमें कितने हैं 19। उसके ऊपर थर्ड रो है उसमें कितने हैं हमारे 18। तो इस तरीके से रोज बढ़ती चली जाएंगी और नंबर ऑफ लॉक्स कम होते चले जाएंगे, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, इस तरीके से, जब तक वो 200 लॉक्स खत्म नहीं हो जाते। तो बोल रहा है कि इस तरीके से कितनी रोज बनेंगी, ठीक है। फिर 20, 19, 18 इस तरीके से ऊपर बढ़ते बढ़ते ये कितनी रोज में सारे 200 लॉक खत्म हो जाएंगे, और सबसे टॉप रो जो होगी उसमें कितने लॉक्स आएंगे, ठीक। ये दो चीज़ें हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ लॉक्स इन फर्स्ट रो, कितने हैं 20, ठीक। नंबर ऑफ लॉक्स इन सेकेंड रो कितने हैं 19। नंबर ऑफ लॉक्स इन थर्ड रो कितने हैं 18। इस तरीके से सेट होते चले जाएंगे, ठीक। देयरफॉर हैंस द सीरीज क्या बनेगी हमारी, देखो 20, 19, 18, 17, 16 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा, देखो 20, ठीक। डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखना 19 माइनस 20, ठीक, क्या देगा -1। ऐसे ही 18 माइनस 19 ये भी देगा -1। इस तरीके से ये हमारी क्या है, एक AP जो एक एक टर्म डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डी हमारा -1, यहाँ पे एन हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, एस पता है हमें, एस एन। सबका सम कितना है 200, ठीक। ये बात हम जानते हैं। तो बस इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 100 डी। एस एन की वैल्यू क्या है 200, n हमें पता नहीं है, ठीक। 2a हमारा कितना है 20 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, देखो -1। इस 2 को इधर भेज देते हैं, ठीक। तो ये क्या दे देगा 200 इंटू 2 एन, ये 20 दूनी 40, ठीक। और ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई क्या दे देगा, -1 का n में होगा तो -n, और माइनस का -1 में होगा तो +1, ठीक है। तो ये हो गया n का 40 में n इंटू ये 40 और 1 कितना हो गया 41 माइनस n, ठीक। ये दे देगा हमें 400, और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक। इन दोनों को इधर शिफ्ट करो तो क्या मिल जाएगा हमें, n स्क्वायर ये माइनस का इधर आके प्लस, ये प्लस वाला इधर आके माइनस, और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसके फैक्टर देखो, फैक्टर करने का तरीका तो सबका अपना अपना होता है। तो हम कोई भी तरीका लगा सकते हैं ब्रेक करने के लिए, नहीं तो अगर कोई समझना है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, ठीक है। वरना इसके क्या बनेंगे, देखो 25 और 16, 25 और इंटू 16 करेंगे तो ये देगा हमें 400, और 25 प्लस 16 करेंगे तो देगा हमें ये 41। तो ये दो नंबर्स निकल के आते हैं हमारे पास, तो यहाँ पुट कर दो। सिंबल्स के बारे में नहीं सोचना होता, खाली 41 देखना होता है। 41 बने तो फिर देखो उसके मैंने बच्चों को पढ़ाया अभी अपने पास, क्या लिख दो
25n प्लस 16n। ठीक, बाकी सब यहाँ सेट हो के आ जाता है अपने आप। ठीक है तो देखो अब यहाँ मल्टीप्लाई करते चले जाओ, एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करते हैं तो यहाँ से n आएगा कॉमन, तो ये n माइनस 25, यहाँ से माइनस का 16 आएगा कॉमन, तो n माइनस 25। ठीक, 16 कॉमन लेंगे तो 25 आएगा, क्योंकि 16 और 25 का मल्टीप्लाई 400 होता है। तो यहाँ से n माइनस 25 कॉमन ले लो, तो ये क्या दे देगा हमें, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इम्प्लॉयज दैट n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 60, यानी n की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। नंबर ऑफ टर्म्स 25 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 16 भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, यानी कि इनमें से कोई एक आंसर तो गड़बड़ होगा। यानी हम क्या लगा रहे हैं, लॉग्स एक के ऊपर एक, तो ये कह रहे हैं कि 16 लॉग में भी खत्म हो सकता है और 25 लॉग में भी खत्म हो सकते हैं। यानी 16 रोज लगा के 200 लॉग खत्म हो जाएंगे, या फिर 25 रोज लगा के भी 200 लॉग्स खत्म हो जाएंगे। यानी कुछ ना गड़बड़ है इसमें। तो गड़बड़ी क्या होगी, तो इसे हम फाइंड करने के लिए हम देखेंगे टॉप रो में कितने आए। अगर 25 रोज लगाते हैं तो टॉप रो में कितने लॉग्स थे हमारे सबसे ऊपर वाली रो में, और अगर 16 रोज लगाते हैं तो फिर टॉप रो में कितने थे। ठीक, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, इसका 25th टर्म। ठीक, इस AP के हिसाब से 25वां टर्म क्या होगा यहाँ पर, अगर नंबर ऑफ टर्म 25 थे और इसके अकॉर्डिंग अगर 16 थे तो 16वां टर्म क्या होगा। तो देखो, फॉर n इज इक्वल टू 25। ठीक, तो हम क्या निकालेंगे, A25 निकालने जा रहे हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा क्या था, a तो वही रहेगा, 21 टर्म हमारी थी। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 25, तो 25 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 1। ठीक, तो ये 20, ये देगा 24 इंटू माइनस 1, ये 20 माइनस 24, ये क्या आ गया यहाँ से, माइनस का 4। ठीक, देखो अब यानी कि टॉप रो में कितने होंगे, -4 लॉग्स। यानी इसका मतलब ये गलत हो गया ये सिंस नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक, देयरफॉर n इज इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो हमारा फेल हो गया यहीं पे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ये गलत है, इसका मतलब ये सही हो गया हमारा। नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 16। ये तो हमारा पहला आंसर आ गया। अब नंबर ऑफ रोज टॉप रो में कितनी होंगी, यानी 16 तब निकालेंगे हम। नाउ ए 16 देखते हैं, देखो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a की वैल्यू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1, 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, ये 20 माइनस 15, ये क्या दे दिया इसने हमें, 5। ठीक, तो देयरफॉर नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, सबसे ऊपर की रो में कितने लॉग्स होंगे हमारे, 5। ठीक, ये पहला आंसर और ये हमारा दूसरा आंसर। ठीक, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।